पिछले दिन काफ़ी तनाव भरे रहे और पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ यार, और कुछ ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। तो इस टाइम पे ना मेरे तो कान तरस गए हैं कोई अच्छी खबर सुनने के लिए। और इस बीमारी में फिर कुछ ऐसी खबरें आती है कि आपको अंदर से ना झंझोर के रख देती हैं। चलो, एक माँ से उसका जवान बेटा बिछड़ गया है। और जीवन में ना जिसे ठोकरें लगती है ना, बहुत बार लगती है, बार बार लगती है। ऊपर वाला जिसकी परीक्षा लेता है ना तो बार बार लेता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और हम भी आज कई दिनों के बाद थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीते जो कुछ दिन गए हैं काफ़ी तनाव भरे रहे हैं, काफ़ी दुख भरे रहे हैं। तो कुछ बातें हैं जो मैं मेंशन कर दूंगी, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कर सकती हूँ। जो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, उस चीज़ को मैं नहीं वो कर सकती हूँ। क्योंकि मतलब ये मानिए आप कि मैं चाहती तो हूँ बताना, लेकिन मेरे जो पति देव हैं उन्हें नहीं पसंद है। वो कहते हैं यार कि मतलब परेशानियाँ बताने से, किसी को बताने से क्या हो जाएगा? अगर समस्या का हल मिलता है तो तू बता, ठीक है तू बता, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो तू अपनी परेशानी के साथ साथ दूसरों को क्यों परेशान कर रही है? तो वही वाली बात है। और रही बात जो दिमाग में जो डिस्टर्ब कर रही थी, दूसरी बातें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन लोगों से आप जुड़ जाते हैं उनकी बातें आप पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो वही वाली बात है। तो कुछ दिनों, एक तो जो ये कोरोना की वजह से जो ये महामारी चल रही है कोरोना, इसने सबको रुला के रख दिया है, सबको हिला के रख दिया है। इतना हाहाकार मचा हुआ है, इतनी बस पूछिए मत। न्यूज़ देखती हूँ, कभी कभार देखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देखने की हिम्मत नहीं है मेरे पे नहीं देखे जाएंगे इतने सारे केस जो आ रहे हैं। तो बहुत दुख होता है। मैं सोचती हूँ ना जैसे कलयुग आ गया है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कलयुग स्टार्ट हो गया है, वो वाली फीलिंग्स मुझे आती है। तो इतनी तबाही तो दुनिया में वैसे ही मची हुई है, इतने लोग हैं। तो कभी कभी उन लोगों को देखती हूँ तो सोचती हूँ उनसे तो फिर भी हम लोग, हाँ, हम जिस परेशानी में हैं उससे तो हम काफ़ी हद तक सही है। हाँ, तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ सबके जीवन में आती है, आई है, चली भी जाएंगी, टाइम लगेगा। अपने मन को समझाती हूँ, लेकिन जब उन लोगों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ उन लोगों का क्या। जो एक मैंने वीडियो देखा था, जब उसका पति बेचारा ऑक्सीजन के मारे तड़प रहा था, सांसों के मारे तड़प रहा था वो कोविड पेशेंट था, और उसकी बीवी उसे मुँह से सांस देने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद दूसरा वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपनी माँ को सांस दे रही मुँह से। तो बहुत सारी तकलीफ़ें हैं दुनिया में इस वजह से। और यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या हो गया था कि किसी ने मतलब अफवाह फैला दी थी कि यार मतलब हमारे जो, मतलब मैं आपको ये सकती, हमारी जो पड़ोसी हैं उनकी कोरोना के चलते डेथ हो गई है। तो यार दिल तो वैसे ही धक 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 करने लग गया था। मेरे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगी थी, बहुत बुरा लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा, कैसे होगा यार? अच्छे इंसानों के लिए तो हर किसी को डर लगता है, अच्छे हैं, हम तो यही कहेंगे हमारे साथ जो अच्छा है हमारे लिए तो वो अच्छा ही है। तो जब उनके बारे में पता चला तो यार बहुत डर लग गया था। लेकिन उस टाइम का जो माहौल था वो बिल्कुल अलग था, लेकिन वो झूठ था, किसी ने झूठ चलाया था, अफवाहें चलाई थी किसी ने। ये होगी आपके 6-7 दिन की बात होगी है। मैंने 6-7 दिन से कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि तब से मेरा दिमाग नहीं है, स्थिर नहीं है, मेरा दिल खुश नहीं है, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। क्योंकि इसके लिए दिल खुश होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हर चीज़ को अच्छे से कर पाते हो। तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो को भी मैं अच्छे से बना पाऊँ। तो बाद में पता चला कि यार ये तो अफवाह थी, झूठ था ये। चलो, मन को थोड़ी सी तसल्ली हुई, पर फिर भी लोगों को देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है लोगों के लिए। और दूसरा, आजकल एक तो मैं दुखी इसलिए भी थी क्योंकि मुझे अपने घर जाना था, इन दिनों मायके जाना था, लेकिन कोविड के चलते वहाँ पे एक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो मैं मायके भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि इस बीमारी में बच्चों को लेकर नहीं जा सकती हूँ मायके में। घर से बाहर निकलना मुश्किल है, और वैसे भी निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो इस वजह से
और मेरे मायके में फ़िलहाल एक हादसा हो गया है। हादसा ही कहूँगी, अनहोनी ही कहूँगी, नहीं होना था लेकिन हो गया है। कि हाँ है ना, मायके में जो हमारे, अब चलो जो भी थे मेरे अपने ही थे, उनके जो एक जवान बेटा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक भाई था वो नहीं रहा इस दुनिया में, क्योंकि बेवजह उसने अपनी मौत को गले लगाया है। आज तक उसकी मरने की वजह समझ में नहीं आई। सुसाइड उसने किया है, लेकिन क्यों किया है ये नहीं स्पष्ट हो पाया, किसी को पता नहीं चल पा रहा। सब कुछ था उसके पास, दौलत थी, शोहरत थी, नाम था, रुतबा था, सब कुछ था, लेकिन सुसाइड क्यों किया ये समझ में नहीं आ रहा हमारे तो, और ना उनके घर वालों के आ रहे हैं। तो जो उनके घर वालों का हाल है इस टाइम पे, जब मैं सोचती हूँ माँ के बारे में, उनके पापा के बारे में, तो यार ना मेरा बस मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि हम लोग साथ में रहे हैं, उठना बैठना सब कुछ है, एक ही गांव की बात है यार। तो बहुत दुख होता है उस चीज़ का। और ऐसी तो कोई परेशानियाँ, भाई शादी थी या फिर शादी होगी हो तो बात अलग होती है, ऐसी क्या परेशानियाँ आ गई थी कि जो सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। मैं तो यही कहूँगी आप सब लोगों से कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज़ सुसाइड का सोचिए भी मत। तो मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी आई, पर ऐसा कदम बिल्कुल मत उठाइएगा। एक बार अपने माँ बाप के बारे में ज़रूर सोचिएगा। वो अभी 20-21 साल का लड़का था यार, ऐसी क्या परेशानी थी जो उसे इतनी दिक्कत हो गई थी। पर वो तो चला गया, जाने वाला तो चला गया, लेकिन उसके माँ बाप के बारे में, उनके बारे में भी तो सोचिए, उन पे क्या बीत रही है उसकी माँ पे। मैं सोचना भी नहीं चाहती यार। मैं सच में मतलब मैं इतना सा सोच रही हूँ उसके बारे में कि इतना उसका दर्द महसूस कर रही हूँ, इतना सा, तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। तो उस माँ को कितनी तकलीफ हो रही होगी, कोई अंदाज़ा नहीं है उस चीज़ का। तो जब सोचती हूँ इस बारे में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। कितने दिन तक मेरे दिमाग से वो बात गई नहीं है, मतलब बार बार रह कर उसका चेहरा सामने आ रहा है। अभी जो पिछले दिनों घर गई थी, मिली थी, बात करी थी उससे, अच्छा खासा था, ऐसी तो लगता नहीं था उसकी लाइफ में ऐसी कोई परेशानियाँ होगी जो उस वजह से सुसाइड कर ले वो। पर पता नहीं क्यों किया उसने ऐसा। तो थोड़ा सा मन दुखी था। और अब भी मैं ये कहूँगी कि इतना अच्छा भी नहीं है मन कि मैं कंटिन्यू वीडियो कर पाऊँ। फिर भी कोशिश करूँगी कंटिन्यू वीडियो करने की, देखूँगी अगर हो पाया तो करूँगी, नहीं हो पाया तो शायद मैं आगे देख लूँगी। और वैसे भी आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं तो जो उत्साह होता है, जो जोश होता है, जो उमंग होती है, वो अपने आप ही कम हो जाती है मन में, अगर किसी का साथ नहीं मिलता है। अगर आप लोगों का अच्छा खासा साथ मिलता होता तो मुझे भी होता है यार कि नहीं, मुझे आप लोगों के लिए करना है, उठना है, देखना है, करना ही करना है। तो ये वाली बात होती है। अभी तो मेरा मन ऐसा है कि यार कोई नहीं, चल हो जाएगा, मन नहीं है तो नहीं करती मैं। तो फ्रेंड्स बस यही आप लोगों को बताना था। और मैंने वीडियो शूट किए थे बीच में, तो अभी देखूँगी अगर हो सकेगा तो मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर आपका एक मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत रखता है, मायने रखता है सर। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं भी नहीं। तो फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, इसके लिए मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी।